नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। वक्त हो चला है खबरों को रफ्तार देने का। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे फटाफट अंदाज। गुजरात के राजकोट में अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन। जांगलेश्वर इलाके में 1492 घरों को जारी किया गया नोटिस। खुद से खाली नहीं करने पर चला बुलडोजर। दिल्ली में मालवीय नगर में अरुणाचल की 3 महिलाओं पर नस्लीय कमेंट। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर की दर्ज। पीड़िता महिला ने बताया, एसी फिक्सिंग के दौरान धूल गिरने पर काम करने वाले कर्मी के साथ अपशब्द का प्रयोग किया। मैं चाहती थी कि कुछ को सजा मिलनी चाहिए, हमारे साथ ऐसा होता ही रहता है। दिल्ली में डिलीवरी बॉय की मौत पर हंगामा। डिलीवरी कर्मचारियों ने तिलक नगर पुलिस स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। ओडिशा में शादी कर लौट रही महिला को प्रेमी ने पति के सामने ही अगवा कर लिया। पति ने थाने में दर्ज कराई शिकायत, जांच शुरू। लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर मस्जिद बंद करने का विरोध। लाल बारादरी मस्जिद के बाहर छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्र मस्जिद का दरवाजा खुलवाने के लिए धरने पर बैठे। हरियाणा के भिवानी में रोडवेज बस और ट्रक की टक्कर। ट्रक चालक की मौके पर मौत, कई लोग घायल। बिहार के पटना में शादी के रिसेप्शन के दौरान 2 भाइयों की हत्या। जमीन विवाद में वारदात को अंजाम दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जनता के बीच पहुंचे। वाटिका इलाके में एक चाय की दुकान पर रुके। महिलाओं और बच्चों के साथ बातचीत। भोपाल में 10वीं के छात्र पर 30 सेकंड में 27 बार चाकू छुरी से हमला। 2 नाबालिग आरोपी फिल्मी स्टाइल में क्लब में घुसे और ताबड़तोड़ हमले किए। छात्र के हाथ में 10 से ज्यादा कट, 2 उंगलियां भी कटी। यूपी के बहराइच में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवारों को रौंदा। सड़क हादसे में बाइक सवार 2 मासूम बच्चों की मौत, 2 की हालत नाजुक। राजस्थान के करौली में ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, 1 युवक घायल। फरीदाबाद अग्निकांड में मौतों का आंकड़ा बढ़ा। 7 दिन में 6 लोगों की इलाज के दौरान मौत। सेक्टर 24 इंडस्ट्रियल एरिया में हुआ था भीषण केमिकल ड्रम ब्लास्ट। मध्य प्रदेश के इंदौर में मानसिक विक्षिप्त महिला को बच्चा चोर समझ मारपीट का मामला। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के जहाजपुर में दलित परिवार के साथ मारपीट। महिला के साथ मारपीट का वीडियो आया सामने। दोनों पक्षों ने शक्करगढ़ पुलिस थाने में रिपोर्ट दी। यूपी के हाथरस में थूक जिहाद का वीडियो वायरल। तंदूर में रोटी सेकते हुए मुस्लिम युवक का वीडियो आया सामने। आजमगढ़ में न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी का मामला। प्रेमिका की शादी रुकवाने के लिए दी थी धमकी। एटीएस ने किया गिरफ्तार। हैदराबाद के काचीगुड़ा इलाके में गैस सिलेंडर फटने से भीषण धमाका। सिलेंडर फटने से भरभराकर ढह गया पूरा मकान। धमाके से मकान की दीवारें और छत क्षतिग्रस्त। हादसे के समय घर में कोई मौजूद नहीं था। देहरादून में प्राथमिक शिक्षा निदेशक की पिटाई। निदेशक विधायक के समर्थकों ने शिक्षा निदेशक को पीटा। शिक्षक संगठनों की शिकायत पर मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिहार के खगड़िया में डायन बताकर महिला पर जानलेवा हमला। आरोपियों ने महिला समेत उसके बच्चों को भी पीटा। बदमाशों ने महिला के खर्च से 1 लाख रुपए लूटे। रांची में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप से 30 लाख के गहने गायब। ग्राहक बनकर आए और सोने का बैग लेकर फरार हो चले। वारदात सीसीटीवी में कैद। राजस्थान के बीकानेर में छात्रा का शव मिलने से सनसनी। ग्रामीणों में घटना को लेकर भारी रोष। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। यूपी के शाहजहांपुर में चीनी मिल में हादसा। ऊंचाई से गन्ना उठाने वाली क्रेन नीचे गिरी। हरियाणा के टोहाना में टूरिस्ट बस हादसे का शिकार। राजस्थान में खाटू श्याम जा रही थी मंदिर बस। हादसे में सभी यात्री सुरक्षित। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में ट्रक और ट्रैक्टर की जोरदार टक्कर। हादसे में 2 की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। झारखंड के जमशेदपुर में कारोबारी के बेटे के अपहरण का खुलासा। पुलिस ने संगठित गिरोह के 5 और सदस्यों को गिरफ्तार किया। मुख्य साजिशकर्ता अब भी फरार। हरियाणा के पंचकुला में एक युवक ने खुद को आग लगा ली। युवक बुरी तरीके से झुलसा। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में 12वीं के पेपर में नकल के लिए चार्ट जीपीटी का इस्तेमाल। बाहर बैठे डिजिटल मास्टर ने एआई से उत्तर निकाले, अंदर प्रिंटआउट भेजे। मामले का खुलासा होते ही केंद्र प्रमुख समेत 4 सस्पेंड। मुंबई में घाटकोपर में मेट्रो की बीम में आई दरारें। मेट्रो निर्माण की सुरक्षा पर उठे सवाल। एलबीएस रोड पर आर सिटी मॉल के पास निर्माणाधीन मेट्रो 4 के सुपर स्ट्रक्चर बीम में दरारें आई।
महाराष्ट्र में सांगली के शिराली में तेंदुए का आतंक, आदमखोर ने 2 बाइक सवार पर किया हमला, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। दिल्ली के जेएनयू कैंपस में लेफ्ट और एबीवीपी के समर्थक आपस में भिड़े, दोनों पक्षों में जमकर मारपीट और पथराव, कई छात्र घायल। संकाय भवन में ताला लगाने पर बड़ा विवाद। झारखंड निकाय चुनाव 2026 के लिए मतदाता सुबह से ही मतदान केंद्रों पर वोटिंग के लिए पहुंच रहे, वोटिंग के लिए दिख रहा उत्साह। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर में टमसक के चेयरमैन टीओ ची हेन और उनकी टीम से मुलाकात की। यूपी में व्यापार को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर में डीबीएस ग्रुप के साथ मीटिंग की है। उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रोथ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट फ्लो को सपोर्ट करने पर चर्चा हुई। पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय का निधन, 71 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा, कोलकाता के अस्पताल में अंतिम सांसें ली। राजस्थान के टोंक जिले में पूर्व सांसद ने मुस्लिम महिला के नाम पूछकर कंबल वापस ले लिए। सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने कहा कि मोदी को गाली देने वाले ये लोग लेने के हकदार नहीं। हिमाचल की पहाड़ियों में भारत अमेरिकी सेना का युद्धाभ्यास, बकलोह स्थित स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल में 15 मार्च तक चलेगा युद्धाभ्यास। राजस्थान के जयपुर में इंडियन एयरफोर्स का एयर शो, सूर्यकिरण और सारंग की टीमों ने जल महल में एरोबैटिक शो किया है। हैरत अंगेज करतबों ने मोह लिया सबका मन। सिक्किम के गंगटोक में भारी बर्फबारी, सांगू के पास सैकड़ों टूरिस्ट गाड़ियां फंसी, बचाव अभियान जारी। मेक्सिको में ड्रग तस्कर पर बड़ी कार्रवाई, ड्रग तस्कर एल मेंचो को सेना ने ढेर किया। मेक्सिको का सबसे बड़ा ड्रग लीडर था एल मेंचो। मेक्सिको में ड्रग माफिया एल मेंचो की मौत के बाद भड़की हिंसा, कई जगहों पर आगजनी के बाद भगदड़ जैसे हालात, सड़कों पर उतरे सुरक्षाकर्मी। ड्रग माफिया की हत्या के बाद मेक्सिको के ग्वाडलजारा हवाई अड्डे पर अफरा तफरी, एयरपोर्ट पर भागते हुए नजर आए हैं लोग। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की। भारतीय दूतावास ने कहा अपने आसपास का ध्यान रखें, लोकल अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें और इमरजेंसी में 911 पर कॉल करें। नेपाल में भीषण सड़क हादसा, काठमांडू के पास त्रिशूली नदी में गिरी बस, 18 लोगों की मौत, 25 घायल, अस्पताल में भर्ती। जिनेवा में अमेरिका ईरान के बीच वार्ता जारी, ओमान ने यूएस और ईरान के बीच बातचीत की पुष्टि की। इस वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है ओमान। बांग्लादेश का पीएम बनने के बाद तारिक रहमान का बड़ा फैसला, सेना के शीर्ष अधिकारियों में फेरबदल किया। फ्लोरिडा में ट्रंप के रिजॉर्ट में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सीक्रेट सर्विस के एजेंटों ने 20 साल के घुसपैठी को गोली मारकर हत्या कर दी। ट्रंप के रिजॉर्ट में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, संदिग्ध के पास 2 शॉटगन और फ्यूल कैन बरामद, सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश कर रहा था संदिग्ध। घटना के समय ट्रंप फ्लोरिडा स्थित अपने घर में मौजूद नहीं थे। भूकंप के झटकों से दहला मलेशिया, सुबह तट के पास 7.1 तीव्रता का भूकंप आया।